सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। सभी लोग हाथ जोड़कर बोलेंगे भगवान का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयति जयति वृंदा अरण्यं मुरारे। जयति जयति प्रियतम मति साधु स्वांत वैकुंठ वासा। रमयति सा सदा गा पालयन् यत्र गोपी। स्वरितं मधुरवेणो वर्धयन् प्रेम रासे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हमने जिस श्लोक का उच्चारण किया इसको वृंदावन प्रणाम कहते हैं। इसमें बताया गया है कि श्री वृंदावन की जय हो। श्री मुरारी मतलब भगवान का नाम है एक मुरारी। मुरारी का मतलब जो मुर नामक राक्षस के दुश्मन है। आरी मतलब दुश्मन, तो मुर आरी। भगवान जब भी किसी के दुश्मन है तो आरी कहलाता है। जैसे रावण के दुश्मन है तो रावण आरी, कंस के दुश्मन तो कंस आरी। ऐसे भगवान के अनेकों नाम। एक है मुरारी। मुरारी मतलब मुर नामक राक्षस का वध करना। तो उसमें बताते हैं कि ये निवास स्थान के रूप में भगवान यहाँ रहते हैं वृंदावन में। मुरारी जो वैकुंठ धाम में या साधु पुरुषों के कमल हृदय में रहने से अधिक यहाँ रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर वृंदावन में भगवान बहुत पसंद करते हैं रहना। ये उनका अपना निजी धाम है। एक बार सभी तीर्थ लोगों में क्या हो गया, सभी तीर्थों में इस बात की कंपटीशन हो गया कि हम सब तीर्थों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान ने उनको मुकुटमणि बनाया प्रयागराज, इलाहाबाद, काशी। उसको उन्होंने बोला कि प्रयाग जो है ये है जहाँ पर संगम होता है तीन नदियों का, गंगा जमुना सरस्वती। ये स्थान है तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ, मुकुटमणि स्थान। ऐसे जो प्रयागराज थे वो बड़े गर्वित होकर छाती चौड़ी करके घूम रहे थे। लेकिन जो वृंदावन थे वो रोने लगे। वृंदावन धाम, जो वृंदावन चिन्मय धाम है, वृंदावन की देवी है। ऐसी वृंदावन एक पुरुष के रूप में वृंदावन धाम है जो कि चिन्मय है, साक्षात है, पर्सोनिफाइड है, ह्यूमन पर्सोनिफाइड। तो वो जो वृंदावन थे वो रोने लगे। कहा कि भगवान आपने सभी को यहाँ पर अपने मुकुटमणि बनाया, प्रयाग को सारी लीलाएं करी मेरे में, तो आप ये बताइए कि मुझको कोई आपने पोजीशन क्यों नहीं दी, कोई स्थान मुझे क्यों नहीं प्रदान किया। तो भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा कि देखो भाई, वृंदावन कंपटीशन में अपने घर वालों को थोड़ी दिया जाता है। अपने घर के कंपटीशन में वृंदावन तो मेरा अपना घर है। कंपटीशन तो होता है बाहर के लोगों में, अपने घर में क्या कंपटीशन। कभी हम अपने घर में कंपटीशन करते हैं? जब भी कंपटीशन होगा बाहर होगा। तो घर के अंदर ये वृंदावन तो मेरा घर है और इसलिए यहाँ का कंपटीशन नहीं। इस तरह से वृंदावन जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, वृंदावन धाम है। और जो बाकी तीर्थ हैं तो ये भी समझना चाहिए तीर्थ और धाम में क्या भेद है। तीर्थ वो होते हैं जिनके जाने से हमको फल प्राप्त होते हैं। तीर्थ में जाएंगे, स्नान करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तब जाकर के फल मिलेगा। लेकिन धाम जिसमें आप अभी हैं 2 दिन से, यहाँ तो इतनी पावर है, इतनी पावर है इस धाम की कि यहाँ का नाम लेने मात्र से आपको धाम की कृपा मिलती है। इसीलिए आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रणाम के अंदर जो प्रेम ध्वनि होती है उसमें क्या कहा, श्रीधाम वृंदावन की जय बोलते हैं ना रोज। धाम की जय बोलने से आपको धाम की कृपा मिलती है। सोचो, धाम बोलने से धाम की कृपा मिलती है तो धाम में रहने के बाद कितनी कृपा मिलेगी। तो धाम में 3 चीजें याद रखने योग्य है। पहला है धाम, दूसरा है
धामवासी, और तीसरा है धामी। क्या है? धामी। धामी कौन है? नहीं, हाँ जी, विग्रह भगवान के धामी। तो वृंदावन के धामी कौन है? श्याम सुंदर, गोपियों के प्रिय, तो गोपी जन वल्लभ। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है कि हम धाम जिसमें हम रह रहे हैं, धामी, उसको केंद्रित रखकर अपनी सारी क्रियाओं को करें, और धामवासी, धामवासियों से हम कोई जो है ऐसा व्यवहार ना करें जिससे हमें अपराध हो। तो अभी धाम में जितने भी हम भक्त हैं, ये सभी बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। इन सभी भक्तों के प्रति अगर हम कोई अपराध करेंगे, जैसे धाम में हम आए और आने के बाद में हमें मिट्टी में बिठाया, हमें गाय के पास बिठा दिया, हमें टूटा हुआ ग्राउंड दे दिया, ऐसी भावना अगर हमारी आती है, तो जैसे धाम में आने का जो फल मिलता है वो 100 गुना हो जाता है। ऐसे ही ये सब मानसिक कंप्लेंट्स, जो कि भौतिक कंप्लेंट है, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक आत्मा तो कैसी है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ना शोचते ना कांक्षते। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, वो तो भगवान की नित्य दास, वो बड़े आनंद में रहती है जब कथा चलती है, कीर्तन चलता है। प्रॉब्लम कब उठती है? जब हम अपने को शरीर मानने लग जाते हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है हम सभी के साथ में। क्या प्रॉब्लम? सभी के पढ़ रहा हो तो नहीं सकता। आपको प्रॉब्लम हो रहा है दुख से? अच्छा है ना, दुख से सर्दी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि यहाँ पर मुरारी समस्त गायों को चराने वाले हैं। तो इस धाम में जो भगवान श्री कृष्ण धामी है, वो गायों को चराने वाले हैं, इसलिए उनका नाम गोपाल है और एक गोविंद नाम है। ऐसे भगवान से हम क्या मांगते हैं? उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमसे मानसिक रूप से भी जो अपराध हुए हैं, हे वृंदावन, हे धाम, हम यहाँ पर आकर भी अपनी भौतिक दिल्ली की बुद्धि को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे आकर भी क्या बोल रहे हैं? वही सब चीज़ें चाहिए, वही एसी चाहिए, वही गीज़र चाहिए, वही रूम चाहिए, वही बेड चाहिए, वही कंफर्ट, वही लग्जरी। आप सोचो कि जो वृंदावन में रहने वाले भक्त हैं और श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में जो भक्त हैं, उन्होंने इतना स्ट्रगल करा है अपनी भक्ति को प्रगाढ़ बनाने के लिए। तो छोटी मोटी दिक्कतों को हम कथा तो सुनते हैं, उसका आनंद भी उठाते हैं, लेकिन जब वो निजी जीवन में अपनाने का वक्त आता है ना, तो मैंने देखा हम सब फेल हो जाते हैं। हम सब, मैं भी फेल हो जाता हूँ, हम सब फेल हो जाते हैं। तो हमें प्रयास करना है कि जो हम सुनते हैं उसका रंज मात्र अपने जीवन में अपनाएं, तो आपको देखिए बहुत आनंद की अनुभूति होगी। इस वृंदावन में मानसिक टेंशन के साथ में रहना कितना बड़ा अपराध है। या तो फिर आए ना, वृंदावन में आए तो अपने सांसारिक जीवन के प्रेम को उधर छोड़ कर, तो अब देखिए कितना आनंद आएगा। तो इस तरह से वृंदावन में रहना चाहिए, धाम को मद्देनजर रखते हुए, धामी और धामवासी। अभी हम कल काफ़ी जगह स्थानों में गए दर्शन करने के लिए। पहले उन 2-3 स्थानों का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे, उसके बाद फिर बहुला वन जहाँ हम स्पेशल आए इसकी हम कथा करेंगे। तो कल हम सबसे पहले गए थे वंशी वट में राधा दामोदर मंदिर। तो राधा दामोदर मंदिर रूप गोस्वामी के द्वारा ये विग्रह बनाए गए हैं। राधा दामोदर मतलब उन्होंने अपने हाथ से कर्व करके जीव गोस्वामी को प्रदान किए, गिफ्ट किए थे। क्योंकि जीव गोस्वामी जो है वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के फैमिली में, वो मतलब वो लोग उनके अंकल हैं और वो उनके भतीजे या भांजे जो भी बोल सकते हैं आप, वो हैं। तो इस तरह से 1542 में सेवा कुंज में इन डीटीज को इंस्टॉल किया गया था। राधा दामोदर, कितने लोग गए थे राधा दामोदर कल? राधा दामोदर याद है? पहला मंदिर जिसमें हम गए, बड़े बड़े विग्रह थे, वो हम बीच वाले जो सेंटर में विग्रह है। तो ये जो कार्तिक मास है इसको दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि दाम का मतलब है रस्सी और उदर का मतलब है पेट। जिस मंथ में, जिस महीने में भगवान को यशोदा मैया ने रस्सी से उनके पेट को उखल से बांधा, उस मास को कहते हैं दाम उदर मास। तो ये दामोदर मास, इसलिए राधा दामोदर का विग्रह दर्शन करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम सब ने वहाँ पर दर्शन किया। और कल भक्त पूछ रहे थे इतने बड़े बड़े मंदिर कैसे बने? तो जो जीव गोस्वामी थे उनके एक शिष्य थे और उनका नाम है अकबर। क्या नाम है? राजा अकबर जो थे उनके शिष्य थे। और वो उनके डायरेक्ट शिष्य देखें तो राजा मानसिंह थे जो जयपुर के राजा थे। तो राजा मानसिंह का रिश्तेदारी थी अकबर से, उनकी कुछ, क्योंकि उनकी पत्नी जोधाबाई वहाँ की थी, जयपुर राजस्थान की, तो उनका रिलेशन था। तो वो उनका कहा नहीं टालते थे।
तो राजा मान सिंह ने कहा कि अकबर जी आप क्या करिए, जीव गोस्वामी का मंदिर निर्माण के लिए मदद करिए। तो राधा दामोदर मंदिर के निर्माण के लिए अकबर आए स्वयं दर्शन करने आगरा से, रेड फोर्ट से, लाल किले से। और फिर उन्होंने देखा इतना सुंदर विग्रह, इतना सुंदर यहाँ पर पूजा हो रही है, लेकिन मंदिर टूटा फूटा है। तो उन्होंने उसके लिए सारा धन दिया और पूरा मंदिर निर्माण कराया। तो जब वो निर्माण कराया, उन्होंने कहा और कोई सेवा? तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजन है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके जो मंदिर है उनका भी निर्माण आप करवा दीजिए। तो राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा रमन, सभी मंदिरों का निर्माण कराया गया। इस तरह से जो राधा दामोदर मंदिर है, कल बहुत उसमें रश था, भीड़ थी, तो सब कुछ नहीं बता सकते। वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं, उनकी समाधि भी है वहाँ पर। और वहाँ पर जीव गोस्वामी की समाधि है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की पुष्प समाधि है, भजन कुटीर है और समाधि है रूप गोस्वामी की, और भूगर्भ गोस्वामी जिनका आज डिसअपियरेंस डे है, तो वो भी समाधि कहाँ है? राधा दामोदर मंदिर में। भूगर्भ का मतलब है जो भूमि के गर्भ में बैठ कर के क्या करे? भजन करे। जैसे कल आपने देखा कि नीचे भक्त भजन करते हैं गुफाओं के अंदर बैठ करके। क्यों करते हैं ऐसी जगह भजन? ताकि वो निर्जन भजन करें, मतलब उनका मन विचलित ना हो किसी भी चीज़ में। तो इस तरह से वो है। और सबसे इम्पोर्टेंट राधा दामोदर में एक और भजन कुटीर है, किसकी? श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद ने राधा दामोदर में अपने 6 वर्ष गुजारे, 6 years। हम एक दिन बेड पे नहीं सो पा रहे हैं रात में। प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन मूवमेंट, जिसके गोविंदास के प्रसाद को खाने के लिए सब ललायत रहते हैं, उस मूवमेंट को शुरू करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक टूटे हुए बेड के ऊपर और एक छोटे से कमरे में, ये तो मतलब उसका बहुत बड़ा कमरा, कल आपने देखा नहीं भीड़ थी, इसका 1/6 हिस्सा, उस छोटे से कमरे में प्रभुपाद जी ने क्या किया? पूरा 6 वर्ष गुजारे। और प्रभुपाद जी रोज़ राधा दामोदर के सामने प्रार्थना करते थे, रूप गोस्वामी के सामने प्रार्थना करते थे कि वो दिन कब आएगा जब मैं अपने गुरुदेव की वाणी को क्या करूँगा? सिद्ध करूँगा, ट्रांसलेशन करूँगा अंग्रेज़ी भाषा में अपने सारे शास्त्रों का, और विदेश में जाकर प्रचार करूँगा। तो ये रूप गोस्वामी की कृपा हुई और राधा दामोदर की कृपा हुई कि जो प्रभुपाद थे वो विदेश गए, और आज हम उनकी कृपा से यहाँ कथा श्रवण कर पा रहे हैं, इन वनों को जान पा रहे हैं। तो राधा दामोदर के साथ में वहाँ पर 3 और विग्रह है। एक है राधा वृंदावन चंद्र, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विग्रह है, जो सबसे पहले विग्रह है। अगर इधर से ऑल्टर को देखें तो पहले विग्रह है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के राधा वृंदावन चंद्र। फिर है राधा माधव जयदेव गोस्वामी के, और है राधा दामोदर जीव गोस्वामी के, और एक है राधा छैल चिकन भूगर्भ गोस्वामी के, जिनका आज 13 भाव है। तो राधा छैल चिकन, छैल चिकन, हे भगवान, छैल मतलब होता है ना छैल छबीला, तो वही छैल चिकन उनका नाम रखा है। चिकन मतलब वो वाला चिकन नहीं, नॉन वेज याद आ जाएगा, छैल चिकन, चिकन ही लिखा जाता है। ठीक है, देख लीजिए ऐसे लिखना। ठीक है, बना दीजिए। हरे कृष्णा। तो इस तरह से, और जयदेव गोस्वामी के राधा माधव विग्रह आज जयपुर में है, भक्तों ने उनका दर्शन किया है कनक वृंदावन में, हम लास्ट टाइम गए थे यात्रा लेके। और जो राधा दामोदर है वो भी जयपुर में है, हाँ। और जो राधा छैल चिकन है वो यहाँ पे है, और राधा वृंदावन चंद्र भी यहीं पर है, ओरिजिनल डेटीज। तो इस तरह से ये सुंदर मंदिर है राधा दामोदर। इसके बाद हम गए राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन करने। तो राधा श्याम सुंदर जो अगला मंदिर हम गए थे, जहाँ पर ऊपर चढ़ कर के भगवान का दर्शन था। तो राधा श्याम सुंदर में कल हमने देखा कि गायों को लेकर के भगवान खड़े थे, राधा रानी खड़ी थी, चरण दर्शन भी था। तो उनका कल सुबल सखा रूप, एक लीला होती है, जैसे 12 लीलाओं को कार्तिक में दर्शन किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो उसमें दर्शाया कि गायों को लेकर के सुबल सखा और कृष्ण गौचारण लीला कर रहे हैं, गायों को लेके जा रहे हैं। इसलिए राधा रानी कल सुबल सखा वेश में थी, इसलिए वो डिफरेंट लग रही थी सबको। उनके चरण दर्शन भी थे, और जितने भी विग्रह थे वो सब राधा श्याम सुंदर ही हैं। श्रील प्रभुपाद जी कई घंटों तक राधा श्याम सुंदर के सामने बैठकर क्या है ना, चैंटिंग करते थे, प्रार्थना करते थे कि राधा श्याम सुंदर ओरिजिनल डिटीज वृंदावन में ही है। इसीलिए प्रभुपाद जी को इतना पसंद था कि प्रभुपाद जी ने राधा श्याम सुंदर के नाम पे ही वृंदावन मंदिर को बनाया, कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर गौर निताई। तो ये है, तो ये श्याम सुंदर इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं, उनके बारे में वर्णन है।
श्यामानंद हृदयानंद वृंदा अरण्यम पुरंदरम राधाभूषित वाम अंगम नमामि श्याम सुंदरम। श्यामानंद हृदयानंद, तो श्यामानंद है, श्यामानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के वंशज हैं, उन्हीं के शिष्य परंपरा में है। तो श्यामानंद प्रभु के बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती थी कि मैं भगवान की सेवा करूं, लेकिन जो श्यामानंद प्रभु जिनका आप नाम सुनते हैं, उनका बचपन का नाम था दुखी। क्या नाम था? जैसे हम सब भी दुखी हैं, दिल्ली से आए बड़े दुखी हैं। तो दीक्षा लेने के बाद में जब उनकी दीक्षा हुई तो हृदयानंद एक थे, हृदयानंद गोस्वामी, तो उन्होंने उनको नाम दिया, उनका नाम पड़ा कृष्णदास, कृष्ण के दास। तो अभी उनका पूरा नाम बन गया था दुखी कृष्णदास, है ना, दुखी कृष्णदास। कृष्णदास तो है लेकिन दुखी कृष्णदास। हम लोग भी हैं, बोलते तो हैं, चैंटिंग करते हैं, माला भी जपते हैं, लेकिन पूछे सब सही चल रहा है? बस क्या ठीक है प्रभु जी, दुखी है, कृष्णदास है लेकिन दुखी है। तो इस तरह से दुखी कृष्णदास ने चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थनाओं को सुनकर क्या किया, कहा कि मैं वृंदावन जाऊंगा, और वृंदावन में सेवा कुंज, जहाँ पर ये मंदिर है, सेवा कुंज में आकर वंशीवट स्थान में झाड़ू लगाना शुरू किया। रोज झाड़ू लगाते थे। तो वृंदावन में अगर कोई व्यक्ति सच में सेवा करना चाहता है तो यहाँ पे 2-3 सेवाएं अच्छी हैं। एक है हरि नाम सेवा, जो हमारे भक्त कर रहे हैं, ये सेवा करने से 1000 टाइम्स कृपा मिलती है, हरि नाम सेवा। दूसरी सेवा है, मतलब जब भी कर सकते हैं, और हरि नाम कीर्तन। दूसरी है कथा सेवा, कथा कर भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों सेवाएं में काउंट हो, ये नहीं मेरे को काउंट होगा, हम सबको काउंट हो रहा है, कथा सेवा। और तीसरी सेवा है व्रज रज को साफ करना, मतलब यहाँ जो गंदगी है ना उसे उठाना। तो एक होता है व्रज रज को गंदा करना, एक होता है व्रज रज को साफ करना। साफ करना सेवा है, गंदा करना अपराध है। तो ये हमारे पास में सेवा है। तो श्यामानंद प्रभु जो दुखी कृष्णदास थे वो आए और उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। झाड़ू लगाते लगाते कई वर्ष बीत गए। तो एक दिन उनको एक पायल मिली, नूपुर, नूपुर मिली। तो उन्होंने कहा ये बड़ी दिव्य नूपुर है, ये कहाँ से प्राप्त हुई, ये कहाँ से आई? इतनी सुंदर एक पायल थी नूपुर, जो पाँव में माताएं पहनती हैं। तो वो बहुत ही सुंदर थी, दिव्य थी, बहुत चमक रही थी एकदम। उन्होंने कहा ये पता नहीं किसकी गिर गई, और उन्होंने रख लिया उसको। और कुछ ही समय बाद में एक ग्वाल सखा जैसे होते हैं, वैसे लाली जो यहाँ की होती है, वृंदावन की गोपियाँ, वो एक आई और आकर कहती है, ए लाला, हाँ ये तेरे पास जो है ना नूपुर, ये हमको दे दे वापस, ये हमको वापस लौटा दे। तो लाला ने कहा कि वो जो दुखी कृष्णदास थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता, इसकी क्या गारंटी है तुम्हारी है? कल को मैंने किसी और की दे दी और फिर कोई और क्लेम करने आया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो झूठा साबित हो जाऊंगा, क्या करूं? उन्होंने कहा आप इसका दूसरा हिस्सा लेके आओ, अगर सेम टू सेम मैच हो गया तो मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारी जो रानी है ना, मतलब हमारी जो हेड है, लीडर, उसकी पायल है और उसके पाँव में पहनी हुई पायल है, वो हम उतार नहीं सकते हैं। तो कहा लीडर को ले आओ, लीडर को ले आओ, पायल ले सकते हैं। कहा आप तो बड़े हटी हो, हटी भक्त हो, हाँ आप ऐसा क्यों यहाँ पर हट कर रहे हो? कहा नहीं नहीं, आप उनको लेके आइए वरना मैं नहीं दूंगा। अभी राधा रानी की जो सखियाँ आई थी मांगने के लिए, क्योंकि वो जो नूपुर थी वो किसकी थी? राधा रानी। उस नूपुर का नाम था मंजू घोष। क्या नाम था? मंजू घोष। तो मंजू घोष नाम की जो नूपुर है राधा रानी पहनती हैं, वो गिर गई थी और अभी मिल ही नहीं रही उनको। तो राधा रानी को आना पड़ा। राधा रानी आई और फिर उन्होंने कहा, नहीं राधा रानी नहीं आई, सॉरी, राधा रानी के पास में उनको ले जाएगा। उन्होंने कहा आपकी लीडर नहीं आ सकती तो आप मुझे वहाँ ले चलिए। तो राधा रानी एक जगह सिंहासन पे बैठी थी, सेवा कुंज में, रासलीला जहाँ होती है। सारी सखियाँ उनको चवर डुला रही हैं, पंखा कर रही हैं, कीर्तन चल रहा है। और वहाँ दुखी कृष्णदास को लाया गया और राधा रानी के लहंगा उठाकर, जैसे कल चरण दर्शन आपने किया तो वैसे ही चरण दर्शन कराया और नूपुर को देखा गया। और जब नूपुर देखी एक पाँव में तो उन्होंने कहा हाँ ये आप ही की है, और उनको दे दी। तो उन्होंने कहा मैंने आपकी नूपुर आपको लौटाई, इसकी दक्षिणा क्या मिलेगी? तो उन्होंने कहा, राधा रानी ने नूपुर लेकर के दुखी कृष्णदास के मस्तक पर ऐसे चिन्ह बना दिया। जब ये चिन्ह बनाया तो एक अलग ही तिलक बन गया। जो आप वो देख रहे थे कल, कृष्ण को इतना विभिन्न विचित्र चित्र ये क्यों है? गौड़ीय वैष्णव तो तुलसी बनाते हैं, ऐसे ऊर्ध्व कुंड लगाते हैं। श्यामानंद जो ये है दुखी कृष्णदास संप्रदाय के लोग, उनका ऐसा तिलक क्यों? तो उनका तिलक जो है वो माँ राधा रानी के पायल का निशान है, ऊपर ऐसे बन गया था और वो हटा नहीं, वो मतलब परमानेंट मार्क पड़ गया। तो उन्होंने कहा ये तो आपने चिन्ह मुझे प्रदान किया,
लेकिन ऐसी दक्षिणा दीजिए जो मुझे भी पसंद हो। तो क्या पसंद है तुमको? तो उन्होंने कहा एक दुखी कृष्णदास को क्या पसंद हो सकता है? हाँ, कृष्ण। तो सुखी कृष्णदास बन सकता हूँ अगर सच्चे कृष्ण मुझे प्राप्त। अच्छा, तो ठीक है, हम आपको क्या करेंगे? कृष्ण देंगे। राधा रानी ने कहा कि ललिता, इनको कृष्ण प्रदान करो। तो ललिता ने कहा कि राधा रानी, कृष्ण तो आप ही के हैं और किसी के थोड़ी हैं, और अगर हमें कृष्ण चाहिए तो किससे प्राप्त होंगे? राधा रानी से। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि इस्कॉन संप्रदाय जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम राधा रानी की सेवा करते हैं। हम कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि राधा रानी को हम भगवान मानते हैं, और राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, वरना हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ऐसा है। और राधा रानी क्योंकि गुरु तत्व है, सभी को शिक्षा देते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करें, तो इसलिए गुरु जनों की परंपरा ये है, ये ऑथेंटिक ऑथराइज्ड परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। इसलिए ये परंपरा सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, सबसे ज्यादा ऑथराइज्ड है। इस तरह से उन्होंने कहा कि दुखी कृष्णदास तुमको कृष्ण जो देंगी वो राधा रानी देंगी। तो राधा रानी ने क्या किया? हृदय अंग से, अपने इस वाम अंग से, अपने लेफ्ट साइड से, हार्ट से, अपने हृदय से क्या निकाला? ऐसे किया। उनका शरीर तो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। तो उन्होंने तुरंत क्या किया? एक विग्रह निकाला, और वो विग्रह कौन थे? स्वयं कृष्ण, जो कल आपने देखे बाहर ऑल्टर में दर्शन दे रहे थे। उनका नाम है लाला। लाला, लाला, उनको लाला बोलते, लाला श्याम सुंदर। उन्होंने कहा ये लो लाला, तुम ले लो। तो जो दुखी कृष्णदास थे वो क्या बन गए? सुखी कृष्णदास, उनको कृष्ण प्राप्त हुआ। तो आज भी उन्हीं की संप्रदाय में उस सुखी कृष्णदास के विग्रह की पूजा होती है। फिर बाद में लाली को भी लाया गया, और फिर बहुत सारे चीज़ें हुई, और जो बड़े विग्रह हैं वो जयपुर से आए, एक महाराज के भंडार गृह में प्रकट हुए थे कि हमको ले चलो। तो अलग बहुत लंबी कथाएं हैं, तो अभी संक्षिप्त में हम समझेंगे कि दुखी कृष्णदास जो कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के रहने वाले थे, उनको वृंदावन में कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। तो अभी कोई बोल सकता है वो नवद्वीप क्यों नहीं गए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने, वृंदावन क्यों आए? क्योंकि वृंदावन में उनको जो है वो राधा रानी की प्रेम चाहिए था, और गौरंग महाप्रभु का प्रेम किसी को चाहिए तो व्यक्ति नवद्वीप जा सकता है। लेकिन नवद्वीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। कहते हैं जिसने नवद्वीप का दर्शन किया है वही वृंदावन का दर्शन कर पाएगा, डायरेक्ट वृंदावन का दर्शन करने वाला नहीं कर पाएगा। तो नवद्वीप का दर्शन भी साधुओं के संग में कथा के द्वारा, ये नहीं गए और गोविंद रस में खा के आ गए, वो नहीं। ठीक है, तो अभी हम अभी हम बहुलावन की कथा करेंगे। और कौन सा मंदिर था कल? राधा रमण मंदिर। तो राधा रमण मंदिर जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा स्थापित विग्रह है। गोपाल भट्ट गोस्वामी इन 6 गोस्वामियों में से एक है, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है बड़े ही इम्पोर्टेंट गोस्वामी हैं, क्योंकि बचपन में ही चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर में रह कर के उनको शिक्षाएं प्रदान की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता का नाम था वेंकट भट्ट, और वो कहाँ रहते थे? साउथ इंडिया में, तिरुचनापल्ली, तिरुचि जिसे बोलते हैं, या फिर श्रीरंगम जिसे भी बोलते हैं। तो वेंकट भट्ट के घर में छोटे से गोपाल भट्ट थे, बाद में वो गोस्वामी बने, और इतने इम्पोर्टेंट आचार्य हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी की उन्होंने अनेकों शास्त्र लिखे हैं हमारे लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे तो वृंदावन से वो गए एक बार गंडकी नदी नेपाल में स्नान करने। तो नदी में जब स्नान कर रहे थे तो उसने अपना कमंडल जो था उसमें जल भरा, तो जल भरते ही उसके अंदर क्या हुआ? 12 शालिग्राम शिलाएं उसमें आ गई। गंडकी नदी से ही सारी शालिग्राम मिलते हैं, ओरिजिनल, नकली तो कहीं भी मिलते हैं पत्थर, लेकिन ओरिजिनल शालिग्राम क्या है कि वो पानी के ऊपर तैरते हैं जबकि भारी है। अगर वो ओरिजिनल नहीं होगा तो वो डूब जाएगा पानी में, ओरिजिनल होगा तो वो फ्लोट करेगा, हैवी होगा पूरा लेकिन फ्लोट करेगा। और उसके बाद में साथ में तुलसी पत्र अगर अपने हाथ में लेकर गंडकी नदी में जाएंगे तो शालिग्राम शिलाओं को अट्रैक्ट, क्योंकि तुलसी शालिग्राम विवाह होता है कल, मतलब पूर्णमासी के दिन। तो इस तरह से वर्णन आता है शास्त्रों के अंदर। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सारे शालिग्राम शिलाओं को दोबारा से पानी में डाल दिए, विसर्जित कर दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने जब जल भरा तो फिर से 12 शालिग्राम आ गए। ऐसे कई बार हुआ तो उन्होंने कहा लगता है ये मेरे से सेवा चाहते हैं, तो वो शालिग्राम को लेकर वापस वृंदावन आए, और वंशीवट स्थान में जहाँ हम गए थे, राधा रमण मंदिर जहाँ है, वहाँ रहकर वो सेवा करने लगे। और एक दिन एक व्यापारी आए थे, कोई बाहर से, दिल्ली से आए होंगे शायद, तो वो सभी मंदिरों में दान दे रहे थे, वस्त्र दान दिए। और सभी के दान देने के बाद उन्होंने गोपाल भट्ट को भी कहा ये आपके विग्रह के लिए। अब उन्होंने कहा मुझ पे तो विग्रह ही नहीं है,
मुझे पास तो मूर्ति नहीं है भगवान की, मेरे पास तो गोल गोल से शालिग्राम है। अब इनकी मैं कैसे हाथों को मैं पहनाऊँ, कैसे धोती पहनाऊँ, कैसे चादर पहनाऊँ, मुकुट पहनाऊँ, ये सब दे गए। काश ऐसा होता कि मेरे पास विग्रह होते। अब मैं विग्रह की सेवा के लिए स्पेशल विग्रह तो लाऊंगा नहीं, तो खरीदने का सिस्टम नहीं था जैसे आजकल हम खरीद लेते हैं ना। विग्रह अगर सच्ची सेवा है ना तो वो गिफ्टेड होने चाहिए आचार्यों द्वारा, भक्तों द्वारा, या फिर अपने कुल परंपरा द्वारा। लेकिन अगर हम परचेज करते हैं तो वो वाली बात नहीं आती है। और अगर परचेज करते हैं तो फिर भक्तों की कृपा से हमें कीर्तन कराना चाहिए, घर में उनको वेलकम करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब भगवान के विग्रह ऑथेंटिक बनते हैं। अन्यथा मूर्तियाँ तो आपके आर्चीज गैलरी में भी बहुत सारी हैं, पर वो भगवान नहीं है। भगवान मूर्ति नहीं होता है, लेकिन मूर्ति में भगवान होता है, तो ये बात समझने की है। तो इस तरह से जो गोपाल भट्ट थे वो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, निर्जला एकादशी, निर्जला व्रत किया था, पूरी रात कीर्तन करते हुए निकाली। लेकिन रात में जब ये विग्रह के लिए वस्त्र मिले तो बड़े दुखी हुए। आकाश विग्रह के वस्त्र के लिए विग्रह होता, और रोते रोते विलाप करते करते सो गए। लेकिन सुबह मंगला आरती में जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा शालिग्राम शिला को फाड़ करके कौन प्रकट हो गए हैं? राधा रमण भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो शिष्य राधा रमण भगवान की। राधा रमण भगवान प्रकट हुए। राधा रमण भगवान के ऊपर काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने चेकिंग किया, लेकिन कोई नहीं बता सकता ये हाथों से बनाए गए हैं। उनके अंदर कोई हथौड़ी छेने का निशान नहीं है। वो जो कुछ भी है वो ओरिजिनली प्रकट हुआ है, इसीलिए उनका ना साइज बड़ा किया, ना छोटा किया, ना हटाया, वो वैसे के वैसे। और उनके चरणों का दर्शन करने से मदन मोहन की कृपा प्राप्त होती है। उनके वक्षस्थल मतलब छाती का दर्शन करने से गोविंद देव जी की कृपा मिलती है, और उनके मुख का दर्शन करने से गोपीनाथ जी की कृपा मिलती है। तो एक राधा रमण का दर्शन करने मात्र से 3 विग्रहों का दर्शन का फल प्राप्त होता है। तो ये राधा रमण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अगर डीटी वर्शिपिंग सीखनी है तो राधा रमण मंदिर से सीखो। ठीक है, तो इस तरह से है। ओरिजिनल विग्रह राधा रमण इज ओरिजिनल। राधा रमण पूर्णमासी के दिन प्रकट हुए थे, चतुर्दशी के नेक्स्ट डे पूर्णमासी। आज भी उनके आविर्भाव तिथि जब आती है तो 1000 लीटर दूध से उनका अभिषेक होता है, 1000 लीटर। और यमुना जल आता है 500 लीटर, मटके भर भर के। सबको सेवा मिलती है, अपना मटका लाओ, जल भरो यमुना से और राधा रमण पे चढ़वाओ, तो फिर उसका जल का अभिषेक का जल भी मिलता है भक्तों को। तो आ सकते हैं किसी दिन, पर बहुत रश होता है यहाँ पर। हाँ जी, पूर्णमासी के लिए।